मूवी स्टार्ट होती है होलोन के टाइम पर और हम देखते हैं जॉन नाम आदमी को जिसकी जेस्टर चल रहा था। जेस्टर ने ऑरेंज रंग का सूट पहना हुआ था और वो अपनी काली शक्तियों से जादू करता, इसी जादूगर की तरह ये अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को इम्प्रेस भी करता था और अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को मार भी देता है। ये गुस्से पर तब चढ़ता है जब कोई इसके ट्रिक को पसंद नहीं करता। इसके कारनामे देखकर आप समझ जाओगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और जॉन को अपनी बड़ी बेटी दिखाई दे रही थी, वो भी बचपन वाले रूप में। इसने इसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। इससे भी एक और बेटी हुई जेसलिन। वो जहाँ भी जा रहा था ईमा इसका पीछा कर रही थी और शायद ये जेस्टर का ही ट्रिक है। जॉन ने ईमा को कॉल लगाया और इसको सॉरी बोला, मगर इसने वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं बढ़ते। गुस्से में इसने फोन काट दिया और अब जेस्टर जॉन के पास आया। जॉन ने कहा कि मैंने ट्राई किया लेकिन वो नहीं मान रहे। इससे पता चलता है कि जॉन सब कुछ जेस्टर के दबाव में आकर कर रहा था, मगर ये कामयाब नहीं हो पा रहा। इससे काम नहीं हुआ, इसलिए अब जेस्टर जादूगरी पर आ गया, अपनी हरकतें दिखाना शुरू की। वो अचानक से जॉन के गले में पांदा डाला, फिर इसने अपने टाई को टाइट किया जिससे वो रस्सी जॉन के गले में टाइट हो गई। फिर इसने अपने टाई को हवा में लटकाया जिससे जॉन भी हवा में लटक गया और जब वो मर गया तो इसको पाल से नीचे फेंक दिया। अगले दिन हम देखते हैं ईमा जॉन के पास आए। इसकी बीवी भी थी और इसकी छोटी सी बेटी जॉन भी, जेसन और इसके दोस्त भी थे। ईमा ने जेसिन से कोई बात नहीं की क्योंकि वो जेसलिन को पसंद नहीं करती थी। ईमा जॉन की मौत से काफी दुखी थी। इसने अपनी माँ को कॉल किया और बताया कि अच्छा हुआ इनको जॉन ने अपनी जान खुद ले ली जो इनके मुताबिक डिजारो करता था। मगर जेसलिन ने ईमा को बुलाया क्योंकि वो इससे बात करना चाहती थी, क्योंकि इनको लगता था कि ये लाश दोनों का हुआ। अब यहाँ से सारे लोग जा चुके थे। अब ईमा देखती है कि कोई जॉन की बॉडी के पास नाच रहा था और वो था जेस्टर जो अचानक से गायब भी हो गया, लेकिन असल में वो चुप कर एमा को जाते हुए देख रहा था। एमा के जाने के बाद दो केयरटेकर आए जो जेस्टर को भगाने आए, लेकिन वो इनके साथ खेलने लगा, कभी गायब होता और कभी वापस आ जाता। इनसे तंग आकर एक आदमी ने पुलिस को कॉल लगाया। अब अचानक इनमें से एक आदमी पत्थर पर गिरा और इनका काम तमाम हो गया। इस दौरान जेस्टर खूब मजे ले रहा था। अब वो दूसरा आदमी देखता है कि गिरने वाले आदमी के शूजलेस बांधते और ये जेस्टर ट्रिक थे। अब ये आदमी इससे पहले कि पुलिस को कुछ बता लेता, इसके गले में कुछ होने लगा और वो खून की उल्टी करने लगा क्योंकि इनके गले से कुछ बाहर आ रहा था और वो था सेब। एक और ट्रिक दिखाकर जेस्टर ने एक और आदमी को टपका दिया। अब वो बोर होने लगा जिससे वो वापस चला गया। अब रात को एमा जेस से मिलने के लिए एक बार में जाती है जहाँ पर दोनों बियर पीने के बाद एक दूसरे से अच्छे से बातें करने लगी क्योंकि जॉन का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे ही यहाँ पर जॉन का जिक्र हुआ जिससे एमा गुस्से से लाल हो गई। गुस्से में इसने जेसलिन को सुनाया और फिर चुपचाप निकली। इसे दोस्त बनाने का कोई शौक ही नहीं था। जब ईमा यहाँ से जा रही थी तो इसने देखा कि ये तो वही पागल है जो इसके डेट के बॉक्स के पास नाच रहा था। ईमा के हाथ से बोतल गिर गई तो इस आदमी ने इस बोतल का कांच उठा लिया। ईमा को लगा कि वो इसको मारेगा, मगर इसने खुद का ही गला काट लिया और इसका सारा खून ईमा के मुंह पर गिर गया जिससे जेस्टर बेजान होकर नीचे गिर गया, जिससे इम्प्रोस तो क्या ही होना था। डर की वजह से ईमा भागी स्टोर में। इसकी यह हालत देखकर वर्कर ने पुलिस को बुला लिया। दो पुलिस ऑफिसर आए और ईमा से पूछताछ की, लेकिन ईमा की बातों को थोड़ा यकीन करना मुश्किल था। वो समझते थे कि ये एक प्रैंक है, मगर तब जेस्टर खुद इनके सामने आया। इसने हथकड़ी निकाली और वो इनके हाथों को लगी, फिर वो गायब हो गया, मगर पलक झपकते ही वो हथकड़ी इन दोनों ऑफिसर के हाथ में पहुंच गई। अब जेस्टर ने अपना कैप उतारा और एक ऑफिसर के सर पर ढक दिया। अब जैसे ही वो कैप हटाया इसका सर गायब था। अब वो बगैर सर के तड़प रहा था। ये देखकर वर्कर तो वहाँ से भाग गया। दूसरे ऑफिसर ने गन निकाली, मगर जेस्टर बिना सर के आदमी के साथ डांस करने लगा। ऑफिसर ने गोली चलाई तो दूसरे ऑफिसर को लगी, वो तो मर गया। इसने जब जेस्टर को गोली मारी तो जेस्टर ने गोली पकड़ ली। ये देखकर एमा वहाँ से भाग गया और जेस्टर ने भी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर को रोन कर चल दिया। इधर जेसलिन को लगा था जैसे डेड अब भी इसके साथ है। वो इसके रूम में जाती और इसकी फोटो देख रही थी कि तब वो फोटो से बाहर निकला और अपने रूम में बैठा। ये देखकर जेसलिन की सांस फूल गई। वो जल्दी से नीचे चल पड़ी और दोस्तों से कहा कि चलो फेस्टिवल में चलते हैं। चलो फेस्टिवल में पहुंच गया, मगर वहाँ पर भी जेसलिन को वो सब कुछ देख रहा था। वो रस्सी के सहारे कूद रहा था। वहाँ पर एक 100 रूम था जिसके अंदर जाना जेसलिन को और महंगा पड़ गया क्योंकि
अंदर कोई भी लटक रहा था। घर में भी ये सब, बाहर भी ये सब देखकर वो शांत होकर बैठ चुकी थी। तब इसको फिर से डेड दिखाई दिया और जेसलिन इसके पीछे चल दी। इसके जाते ही वहाँ पर जेस्टर आया। ये जेस्टर का एक ट्रिक था जो उसको दिखा रहा था। जेस्टर ने आते ही एक कप उठाया। अब जैसे ही कप उठाया तो इसके नीचे पड़े थे ताजा निकले हुए दांत, और वो सारे दांत लियोम के थे। फिर एक और कप उठाया तो इसके अंदर कुछ नहीं था, मगर जब इस कप को झटका दिया तो इसमें से 2 आंखें निकल आई। अब लियोम की आंखें भी जा चुकी थी। इस हालत में वो चिल्लाता हुआ भागने लगा और सीधा जाकर अपने दोस्त मेडिसन के ऊपर गिर गया।